नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम टेक सिटी के माध्यम से हम आपको टेक्नोलॉजी के लिए इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश में हैं और उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों, रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पर आप हमारे टेक सिटी के प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं और साथ ही में हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं? हालांकि हमारे बहुत से लिसनर्स के फीडबैक्स हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो जनरली आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करने में काफ़ी दिक्कत आती होगी। मुझे भी आती है और भी बहुत से साथियों को आती होगी, क्योंकि हमें किसी साइटेड पर्सन पर निर्भर रहना पड़ता है विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए। पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं किस तरह से एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अपने सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता है, वो भी एक साइटेड पर्सन की हेल्प के बिना। चलिए, तो मिस्टर राजू से सीखते हैं और हमारे लिए उन्होंने ये ट्यूटोरियल प्रोग्राम टेक सिटी में भेजा है। थैंक यू सो मच राजू जी। चलिए, तो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और सीखते हैं किस तरह से विंडोज इंस्टॉल की जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ अ साइटेड पर्सन। नमस्कार साथियों, मैं राजू बात कर रहा हूँ दार्जिलिंग से और आज 12 जुलाई 2016। तो आज मैं इस ट्यूटोरियल के दौरान ये दिखाऊंगा कि हम विदाउट साइटेड अपने कंप्यूटर का कैसे फॉर्मेट करते हैं और विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इस चीज के लिए हमें 2-3 सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरूरत पड़ेंगे। सबसे पहले हमें एक विंडोज टॉकिंग प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट के बूटेबल डिस्क चाहिए, जो हम इंटरनेट से आराम से ढूंढ सकेंगे। और सेकेंड चीज हमें चाहिए विंडोज का डीवीडी अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट की। साइटेड लोग विंडोज के डीवीडी से ही कंप्यूटर को बूट करते हैं, क्योंकि विंडोज का डीवीडी से बूट करने पर ना ही कोई साउंड आता है, ना ही अपना कंप्यूटर बोलता है। तो इसलिए हमें स्पेशल एक बूटेबल डिस्क चाहिए जिसका नाम है विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट। और वो TWPE के लिए हम आइदर पेन ड्राइव यूज करते हैं और CD यूज करते हैं। तो इस चीज के लिए मैं अपना पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने पेन ड्राइव को बूटेबल डिस्क बनाऊंगा, जिसके द्वारा हम टॉकिंग विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट से हम अपना कंप्यूटर का बूटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने कंप्यूटर का फॉर्मेट करते हुए फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैं अपने डेस्कटॉप पर हूँ। सबसे पहले मैं अपना पेन ड्राइव अपने USB पोर्ट में डालूंगा। और सेकेंड चीज, माफी चाहता हूँ कि मैं विंडोज को बूटेबल अपने पेन ड्राइव में कैसे बनाया जाए, इस चीज में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस चीज के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस इंटरनेट में उपलब्ध हैं और मुझसे डायरेक्टली कॉल भी किया जा सकता है इस चीज के लिए। और सेकेंड चीज, हमारा समय बहुत कम है, क्योंकि विंडोज का फॉर्मेट करने में बहुत समय लग सकता है। मैंने अपना TWPE अथवा टॉकिंग विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट का डिस्क अपने फोल्डर में रखा है और यहाँ पर मुझे मिल गया टॉकिंग विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट का डीवीडी, जो 701 MB का साइज है। सबसे पहले इसको मैं अनजिप करूंगा। एक्सट्रैक्ट हो चुका है और इसको मैं सबसे पहले मैं टूल्स में जाऊंगा। यहाँ पर इम्बर्न और आइसोटो USB है। मैं आइसोटो USB में क्लिक करूंगा और आइसोटो USB.x अथवा आइसोटो USB.exe इसको मैं क्लिक करूंगा। तो ऑब्वियसली यूजर अकाउंट कंट्रोल
ISO फाइल रीड ओनली एडिट, तो इसको मैं ब्राउज करूंगा। राजू के अंदर है, इसके अंदर है इमेजेस। यहाँ पर 1 of 2 बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 आइटम्स है, एक X64 के लिए और एक X86 के लिए, जो X32 भी माना जाता है S86 को। तो मैं इसको मैं चूज करूंगा, S86 को चूज करूंगा। और उसके बाद मैं मैंने चूज कर लिया अपना पेन ड्राइव। यहाँ पर हमें NTFS चूज करनी है। NTFS चूज हो गया, इसको हम चेक करेंगे और उसके बाद हम बर्न बटन में क्लिक करेंगे। इसको मैं ओके करूंगा। इसको मैं यस कर दूंगा। तो अभी मेरा बर्न हो रहा है। और आइसो टू यूएसबी का बिहेवियर यही है कि ये परसेंटेज नहीं बताता है। हमें तब पता चल जाता है कि जब हम अपने लैपटॉप के वेंटिलेशन में हाथ लगाएं, तो वहां से हमें पता चल जाता है, क्योंकि फैन से थोड़ी बहुत गर्म हवा आने लगता है और लैपटॉप थोड़ी बहुत हीट होने लगता है। तो यही इसका बिहेवियर है। टैब और शिफ्ट टैब से कुछ भी हो नहीं रहा है, ये शायद बन रहा है यूएसबी बूटेबल डिस्क। तो हम जरूर थोड़ी देर वेट करेंगे। यस, मेरे लैपटॉप के फैन भी थोड़ी बहुत चिल्लाने लगा, शायद हो रहे होंगे। बाय द वे, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ HP का, HP 2000-2106TU। ये बहुत पुराना मॉडल है लैपटॉप का, जो मैंने 2013 के समर वैकेशन में खरीदा था। और ये लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल है, पर कुछ सॉफ्टवेयर के कारण से और कुछ प्रॉब्लम के कारण से मैं अपना विंडोज को डाउनग्रेड कर रहा हूँ। विंडोज 10 अभी मेरे पास है, मैं विंडोज 7 इस कंप्यूटर में डालूंगा इस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। शायद कुछ सेकेंड्स बाकी रह गए। सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये मैसेज जॉर्ज ने बोला। अब इसको हम ओके कर देंगे। तो ये था हमारा पहला सेक्शन। अभी मेरे पेन ड्राइव USB पर ही है, तो अब हम ये पेन ड्राइव को बिना USB से निकाले हम अपने लैपटॉप को इस पेन ड्राइव के ऊपर बूटिंग करेंगे। तो अब मैं ये कंप्यूटर को मैं रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज रह गए, मैंने अपने पेन ड्राइव को 32 बिट वर्जन का TWPE से बूटेबल बनाया, जबकि मैं इस कंप्यूटर को 64 बिट वर्जन का विंडोज से फॉर्मेट करूंगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि हमें बूट मेन्यू में जाना पड़ता है अपने पेन ड्राइव को एज अ बूटेबल डिस्क सिलेक्ट करने के लिए। और उसके लिए जैसे कि मेरे HP में F9 की है, किसी लैपटॉप का F12 की होता है, मेरा या फिर HP का ज्यादातर F9 की ही होता है बूट मेन्यू में जाने के लिए। बूट मेन्यू में से हम अपने पेन ड्राइव को चूज करेंगे जिसे हमने कुछ देर पहले बूटेबल बनाया था। तो मैंने F9 दबाया और 2 बार डाउन एरो प्रेस किया, तो मेरा पेन ड्राइव आ गया। तो मेरा डेस्कटॉप चल पड़ा और ये NVDA का आवाज है along with eloquence। और इसी को TWPE या फिर टॉकिंग विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसका हमने बार नाम लिया था, पर इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होता है। तो अभी हम TWPE एनवायरनमेंट में हैं और यहाँ से हम अपना पेन ड्राइव को आराम से रिमूव कर सकते हैं।
computer 1 of 5. ये TWPE को भी हम उसी तरह ब्राउज करेंगे जिस तरह हम अपना नॉर्मल विंडो ब्राउज करते हैं। तो मैं अब क्योंकि मेरे Windows 7 का DVD भी मेरे कंप्यूटर के अंदर ही है, तो मैं ब्राउज करते हुए वो Windows 7 का DVD लोकेट करूंगा और उसके बाद वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मेटिंग का प्रोसेस। Computer items view list. Hard local devices with removables. Hard disk devices with hard disk drives. Local disk E 3 of 9. Items with back SS software. Items with and CS firm Ivona Mike Raju new software. Items view list 360 300 SQL management studio W7 Oliver x86 and x64.ISO 404. अब हम यही विंडो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे, पर यही प्रॉब्लम है कि ये ISO फॉर्मेट में है। W7 Oliver x86 and x64.ISO 404. अब इस सिचुएशन में एक काम जरूर किया जा सकता है, क्योंकि ये TWPE तो है पर तकरीबन विंडोज ही है, इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल आराम से किया जा सकता है। तो मेरे पास अल्ट्रा ISO है, वो इंस्टॉल करूंगा और उस सॉफ्टवेयर से मैं ये विंडोज का DVD को ओपन करूंगा। शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी ये TWPE एक विंडोज ही है। इसको जैसे हम पहले एक्सप्लोर करते थे सेम यही प्रोसेस है और मैं फटाफट अपना सॉफ्टवेयर ढूंढकर इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं बात कर रहा हूँ। Items page type S screen S soft items S software items view ultra ISO PEV. यस, मुझे अल्ट्रा ISO मिल गया। अब मैं इस अल्ट्रा ISO को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद वो विंडोज को ओपन करूंगा। Items Firefox setup add RDR ultra ISO PEV 9.3.6.2750.x3 of 3. हालांकि NVIDIA ने एंटर नहीं बोला, पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया सेटअप पर। software ultra ISO PEV 9. चलिए, इंस्टॉल तो हो चुका है। अब इसका ड्राइव हम ढूंढते हैं अपने माई कंप्यूटर के अंदर। Firefox setup desktop recite computer load devices CD drive H. हाँ, इसका ड्राइव भी मुझे मिल गया है और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Insert disk dial computer items view list devices with removable storage grouping expanded CD drive. ये अल्ट्रा ISO का ड्राइव भी CD ड्राइव के ही तरह बिहेव करेगा, पर जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तब CD ड्राइव नहीं ओपन होता है, सिंपली वो इंसर्ट डिस्क का मैसेज आएगा। अभी भी यही हुआ और इसका मतलब ये है कि ये सही ड्राइव है। अब हम इस ड्राइव पर अपना विंडोज का ISO माउंट करेंगे। Context open command ultra ISOs include ultra mount M. माउंट में एंटर करने के बाद सिंपल फाइल ब्राउजर खुलेगा जहाँ से हम अपना विंडोज चूज करेंगे। Combo box collapsed edit alt n blank folder view list system not selected one computer network control net computer 2 of 9 folder view list local boot local disk E type folder S screen S soft folder view Android software N new software folder V300 SW7 all. मैंने अपना विंडोज सर्वर में एंटर कर दिया। अब शायद वो ड्राइव में आ चुका होगा। Devices with removable storage grouping other grouping expanded recycle bin 8 of run other devices with removable storage grouping expanded CD drive items EV2 of 9 boot 1 of 9. विंडोज 7 सक्सेसफुली ड्राइव में आ गया। अब मैं इस ड्राइव से विंडोज 7 का सभी कंपोनेंट कॉपी करूंगा और उसके बाद किसी भी ड्राइव में एक नए फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर में अपना विंडोज 7 पेस्ट कर दूंगा। Items view list boot 1 of EV sources 3 of. मैंने Ctrl A से सभी सिलेक्ट किया और Ctrl C से कॉपी किया, पर NVIDIA ने कोई फीडबैक नहीं दिया। Address combo E colon. Items view list $recycle.bin not selected 1 of context menu folder F E item O W S space 7 Windows 7. चलिए, स्पेलिंग रॉन्ग ही सही, पर मैंने यहाँ पर फोल्डर तो बना ही लिया विंडोज। अब मैं कॉपी किया हुआ विंडोज का कंपोनेंट को यहाँ पर पेस्ट करने जा रहा हूँ। 3.71 GB dialog copying 1066 items 3.71 GB from CD drive H CD-ROM to Windows 7 E Windows 7 discovered 1066 items 3.71 GB name boot.win from CD drive H CD थ्रू द मैजिक ऑफ दिस ट्यूटोरियल अब ये कॉपी होने वाला है, थोड़ी बहुत समय लगे। अब इसके बाद हम अपना एक्चुअल प्रोसेस पर जाएंगे। हम अपना विंडोज फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेटिंग के दौरान जिन जिन एरर आएंगे उस सभी एरर से मैं परिचित कराने की कोशिश करूंगा जरूर। तो लगभग कॉपी हो चुका है। अब सभी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद अब हम एक्चुअल सेटअप में आएंगे। तो यहाँ पर मैं setup.x ढूंढकर एंटर प्रेस करूंगा। मैंने सेटअप में एंटर प्रेस कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद Install Windows activated. Install Windows activated dialog. Enter your language and the time and keyboard or next button. यहाँ पर फर्स्ट डायलॉग बॉक्स में मैंने नेक्स्ट में एंटर कर दिया।
और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे Install Windows Activated Dialog Copyright 2010 Orbit 30 Corporation. All rights reserved. Install Windows Activated R2 button. मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये विंडोज इंस्टॉल करने से पहले आप जरूर व्हाट टू नो बिफोर इंस्टॉलिंग में क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ने के बाद आप इंस्टॉल पर जाएंगे। पर अभी यहाँ पर मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। What to know before installing Windows Activated button Alt W. मैंने अप एरो कर दिया तो ये बटन आ गया है। आप जरूर इस बटन में क्लिक कीजिए और थोड़ी बहुत पढ़िए क्योंकि आपके लैपटॉप में सही है कि नहीं थोड़ी बहुत पढ़ने के बाद ही आप फर्दर प्रोसेस पर जाइए। यही कहते हुए What to know before install Windows Activated R2 button. इंस्टॉल बटन में मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखते हैं क्या होने वाला है। Windows 7 install Windows Activated. आवर विंडोज इज वेरी स्मार्ट। यहाँ पर विंडोज कुछ वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद में हमें इमेज सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा जिसमें हम 32 बिट वर्जन का विंडोज इंस्टॉल करें या फिर 64 बिट वर्जन का विंडोज इंस्टॉल करें। Install Windows Activated. Image selection dialog description : all editions are pre-activated. Select the Windows Activated operating system you want to install list. Windows 7 starter architecture x86. Date modified 2009-07-14 1 of 9. अभी मैं इस लिस्ट को डाउन एरो प्रेस करके अपना विंडोज ढूंढ रहा हूँ। Windows 7 Home Basic Architecture x86. Date Windows 7 Home Premium Architecture x86. यहाँ पर मैं चूज करूंगा विंडोज 7 प्रोफेशनल 64 बिट और उसमें मैं एंटर प्रेस करूंगा। Windows 7 Professional Architecture x86. Windows 7 Ultimate Architecture x86. Windows 7 Home Basic Architecture x64. Windows 7 Home Premium Architecture x64. Windows 7 Professional Architecture x64. फाइनली मुझे मेरा विंडोज मिल गया। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। Windows 7 Professional Architecture x64. Date modified 2009. Windows Activated EULA dialog. I agree to install Windows Activated checkbox not checked. ये यूला को जरूर चेक करेंगे। Have Windows I agree to install space check next button alt space pressed install type dialog with type of installation do you want upgrade to a newer version of Windows and keep your files settings and programs. The option to upgrade is only available when an existing version of Windows is running. We recommend backing up your files before you proceed. Button alt do. यूला को चेक करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन है आइदर मैं एडवांस विंडो या फिर फ्रेश विंडो इंस्टॉल करूँ या फिर पहले के विंडोज अपग्रेड करूँ। तो ज़रूर मैं फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं एडवांस में जाकर क्लिक करूँगा। Custom Advanced install a new copy of Windows Activated. This option does not keep your files, settings, and programs. The option to make changes to disks and partitions is available when you start your computer using the installation disk. We recommend backing up your files before you proceed. Button Alt C. मैंने डाउन एरो दबाया तब मुझे ये ऑप्शन मिला। अब इसी ऑप्शन में मैं एंटर प्रेस करूँगा। 70%. Drive selection dialog. Where do you want to install Windows Activated? List view control list. Disk 0 partition 1. Recovery name. Disk 0 partition 1. Recovery total size 450.0 MB. Free space 125.0 MB. Type OEM reserved 1 of 6. ये डायलॉग बॉक्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर मैं दो बातें बताना चाहूँगा। मेरे वास्तव में कंप्यूटर में 3 ड्राइव हैं, C:, D:, और E:। तो आप सभी को पता है कि C:, में ज्यादातर विंडोज इंस्टॉल किया जाता है, D:, और E:, मीडिया के लिए है। और अगर हमारा कंप्यूटर वायरस की वजह से या फिर कुछ और की वजह से अनऑपरेबल हो गया तो भी हम C:, को ही फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है 6 पार्टीशन 1 से लेकर पार्टीशन 6 तक। जैसे मैंने कहा कि मेरे लैपटॉप में सिर्फ 3 पार्टीशन है, पर यहाँ पर 6 पार्टीशन क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि पार्टीशन 1, 2 और 3 जो है विंडोज अपने आप क्रिएट करता है। उसका साइज भी अजीब का होता है, 116 MB, 400 MB। पर जब हम अपने कंप्यूटर को नॉर्मली चलाते हैं तब हमें वो ड्राइव नहीं दिखेगा। ये पार्टीशन कुछ बैकअप पर्पस के लिए विंडोज द्वारा बनाया जाता है, जैसे सिस्टम रिजर्व मेमोरी, OEM बैकअप एटसेट्रा। इसीलिए यहाँ पर मेरे पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 कंप्यूटर ने खुद ही क्रिएट किया है। पार्टीशन 4 में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और पार्टीशन 5 और 6 मीडिया के लिए बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पार्टीशन 1, 2 और 3 सेफली डिलीट कर सकता हूँ और पार्टीशन 4 को भी मैं डिलीट ही करूंगा क्योंकि पार्टीशन 4 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो ये चारों पार्टीशन डिलीट करने के बाद हम सिर्फ एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे। Disk 0 partition 2. Name Disk 0 partition 2. Total size 100.0 MB. Free space 70.0 MB. Type System 2 of 6. Disk 0 partition 3. Name Disk 0 partition 3. Total size 16.0 MB. Free space 16.0 MB. Type MSR reserved 3 of 6. यहाँ तक हिडन पार्टीशन है, एक सिस्टम के लिए और एक MSR रिजर्व के लिए और एक बैकअप के लिए।
Disk 0 partition 4. Name Disk 0 partition 4. Total size 145.9 GB. Free space 134.2 GB. Type primary 4 of 6. अब ये चारों पार्टीशन हम डिलीट करेंगे और एक पार्टीशन हम क्रिएट करेंगे। एनीवेज, अब इस वक्त मेरे फोकस पार्टीशन 4 पर है, जिसमें विंडोज इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ से हम टैब दबाकर ऑप्शंस देखेंगे। मुझे बहुत ही खेद है क्योंकि जो की मैं दबा रहा हूँ वो की का रिपोर्ट एनवीडिया नहीं दे रहा है। पता नहीं ये इसको कैसे ऑन किया जाता है। अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट हूँ। Refresh button. Drive options. Advanced button. Hold up. Load driver. Windows cannot be installed to disk 0 partition 4. Show details button. Hold W. अब यहाँ से बहुत मजा आने वाला है क्योंकि विंडोज ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। पता नहीं क्यों विंडोज कैनॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस ड्राइव कह रहा है। वेल, चलिए एक बार ये पार्टीशन को हम फॉर्मेट करके देखते हैं। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, अभी मेरे कंप्यूटर में विंडोज 10 है और मैं विंडोज 10 को डिलीट करके विंडोज 7 इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये विंडोज इंस्टॉल क्यों नहीं होंगे ये ड्राइव में। तो Install Windows activated dialog. Install Windows activated. Okay button. इसको हम रिव्यू कर्सर से पढ़ने की Move कोशिश to करेंगे। focus. Okay button. Edit multi-line read only. Blank. Edit blank. Blank. Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is of the GPT. Unselecting Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is of the GPT partition style. हमें एटलीस्ट आइडिया तो हो ही गया है कि ये विंडोज इंस्टॉल क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ड्राइव जो है जीपीटी स्टाइल में है और विंडोज 10 या फिर विंडोज 8 जो है जीपीटी स्टाइल के फॉर्मेट में ही इंस्टॉल किया जा सकता है। और विंडोज 8 से प्रायर जितने भी विंडोज है वो एमबीआर स्टाइल में इंस्टॉल किया जाता है। तो देखते हैं एक बार, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से ये लाइव हो रहा है, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और आप और मैं, हम दोनों मिलकर इसका समाधान ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। अभी मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक हूँ मैं अभी, पर थैंक गॉड कि मैंने अभी तक अपना विंडोज फॉर्मेट नहीं किया है। एक बार देखेंगे फॉर्मेट करके, शायद फॉर्मेट करके ठीक हो भी सकता है। ओके बटन में एंटर प्रेस करेंगे। Okay button. Install Windows activated. Drive selection dialog. Where do you want to install Windows activated? Windows cannot be installed to disk 0. Nav window. Drive selection dialog. Where disk 0 partition 5. Disk 0 partition 4. Name disk 0 partition 4. तो हाँ, हम डिस्क 0 पार्टीशन 4 के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे और मैं वहीं पर हूँ। अब हम इसी ड्राइव को फोकस में रखते हुए टैब प्रेस करेंगे जब तक हमें एडवांस ऑप्शन नहीं मिल जाता और डिस्क को फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे। Refresh button. Hold up. Drive options. Advanced button. Hold up. ड्राइव ऑप्शन एडवांस, यही मैं ढूंढ रहा था। अब इसमें मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा। Space pressed. Unavailable. List view control list. Disk 0. Refresh button. Hold up. List view control list. Disk 0 partition 4. Name disk 0 partition 4. Total size 145.9 GB. Free space 134. एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जरूर अपडेट हुआ है और कुछ नए आइकन्स भी आया है। उस आइकन्स में हम फॉर्मेट बटन को देखेंगे या फिर डिलीट पार्टीशन को देखेंगे और उसके साथ हम कार्रवाई करेंगे। Refresh button. Delete button. Format button. Hold F. Load driver button. Hold L. Windows cannot be installed. Load format button. Hold F. यहाँ पर डिलीट बटन भी है। सबसे पहले हम ये पार्टीशन को डिलीट करेंगे। अब यहाँ से मैं एक बार टैब दबाऊंगा तो मुझे डिलीट बटन मिलेंगे और उसमें मैं एंटर प्रेस करूंगा। Delete button. Hold D. Install Windows activated dialog. Install Windows activated. Cancel button. OK button. Cancel. OK. ये डायलॉग बॉक्स को हम रिव्यू कर्सर से पढ़ेंगे। Move to focus. OK. Edit multi-line read only. Edit blank. The partition might contain recovery files, system files, or important software from your computer manufacturer. If you delete this partition, any data stored on it will be lost. On it will be lost. OK button. ये सामान्य वार्निंग था और इसको मैंने ओके प्रेस कर दिया है। Install Windows activated. Drive selection dialog. Where do you want to install Windows activated? List view control list. Disk 0 partition 1. Recovery name disk 0. यहाँ पर मैं अनएलोकेटेड स्पेस ढूंढ रहा हूँ। अनएलोकेटेड स्पेस का मतलब ये है कि हमने अभी भी पार्टीशन डिलीट किया है और वो पार्टीशन का मेमोरी था 146 GB, वो अनएलोकेटेड स्पेस बन गया है। मान लीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर मिट्टी, सीमेंट, इन सब चीजों से बना हुआ है, वुड। अब अगर आपने उस घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये मिट्टी सीमेंट जो है वो मेमोरी है। अब उस घर को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा? वो घर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो घर घर नहीं रहेगा, पर वो घर जिस तत्व से बना है, मिट्टी, सीमेंट, बालुआ और वुड, रॉड, ये सब चीजें वो घर के जो नीचे एक जमीन है वो जमीन में गिर पड़ेगा, है ना। तो आप वो मान सकते हैं वो गिर पड़ा हुआ तत्व, सीमेंट, रॉड जो भी है वो अनएलोकेटेड है। उसको फिर
रीयूज किया जाता है या नहीं जाता मुझे पता नहीं, पर कंप्यूटर में उसको भी रीयूज किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर मेरा अनएलोकेटेड स्पेस है। अब मैं जब पार्टीशन क्रिएट करूंगा तो कंप्यूटर वही अनएलोकेटेड स्पेस से मेमोरी लेगा और उसके बाद न्यू पार्टीशन क्रिएट करेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे और उस पार्टीशन में हम अपना विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। Disk 0 partition 2. Name Disk 0 partition 2. Total size 100.0 MB. Free space. Disk 0 partition 3. Name Disk 0 partition 3. Total size 6. अच्छा, चलिए पहले ये डिस्क 0 पार्टीशन 3 को भी हम डिलीट कर लेते हैं। जब ये डिलीट हो जाएगा तो इसका स्पेस जो है वो भी अनएलोकेटेड में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। Disk 0 partition 3. Name Disk 0 partition 3. Total size 6. Refresh button. Delete button. Alt D. Install Windows Act OK can't OK button. ये भी वही वर्डिंग है तो इसको हम बिना पढ़े हम Windows ओके Act. बटन में क्लिक करेंगे। Drive selection. लेट्स डिलीट पार्टीशन 2 एज वेल। Disk 0 partition 2. Name Disk 0 partition 2. Total size 100.0 MB. Free space 70.0 MB. Type refresh button. Delete button. Alt D. Install Windows Act OK can't OK button. Install Windows activated. डिलीट करने से पहले एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि आप सही पार्टीशन के डिलीट कर रहे हैं या फिर गलत पार्टीशन को डिलीट कर रहे हैं। अगर आपने गलत पार्टीशन को डिलीट किया तो आपका पार्टीशन डिलीट हो जाएगा और पार्टीशन के साथ साथ आपका जितने भी डेटा है वो भी उड़ जाएगा। वो डेटा का ड्राइव डी कोलन या फिर ई कोलन भी हो सकता है। यहाँ पर डी कोलन ई कोलन नहीं दिखाता है, यहाँ पर सिर्फ पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 ये सब दिखाता है। मैं इसे सेफली डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्टीशन सिर्फ 100 MB बता रहा है। इसका मतलब यही है कि ये विंडोज ने ही क्रिएट किया हुआ कोई पार्टीशन है, इसको सेफली डिलीट किया जा सकता है। पार्टीशन 2 भी उड़ गया है, अब पार्टीशन 1 की बारी है, इसको भी हम डिलीट करेंगे। Drive selection dialog. Where do you want to install Windows activated? List view control list. Disk 0 partition 1. Recovery name Disk 0 partition 1. Recovery total size 450.0 MB. Free space refresh delete button. Alt. Install Windows Act OK OK. अब मेरा सभी पार्टीशन जो मुझे नहीं चाहिए वो उड़ गया। अब यहाँ से नीचे का पार्टीशन मैं नहीं डिलीट करना चाहता क्योंकि उसमें मेरा कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है। तो पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 मैंने डिलीट कर दिया और एक अनएलोकेटेड स्पेस सॉलिड बन गया। अब यहाँ पर हम एक नए पार्टीशन क्रिएट करेंगे। Disk 0 partition 1. Name Disk 0 partition 1. Total size 146.5 GB. Free space 133. ये डिस्क 0 पार्टीशन 1 है। इसका नंबर पहले कुछ और हो गया था जैसे कि 4 और 5 और इसमें 133 GB फ्री दिखा रहा है। इसमें मेरा कुछ कंटेंट्स है और ये मैं डिलीट नहीं करना चाहता। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहचानने पड़ेंगे कि कौन सी पार्टीशन आपके काम की चीज है या फिर कौन सी पार्टीशन आपके काम की चीज नहीं है। तो अगर आप सॉलिड डिस्क वाइप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं है जैसे कि हार्ड ड्राइव तो आप डी कोलन ई कोलन में ही रखते हैं तो बड़े सावधानी से प्रोसेस करना पड़ेगा। Disk 0 unallocated space. Name Disk 0 unallocated space. Total size 146.5 GB. अब ये अनएलोकेटेड स्पेस पर फोकस लेते हुए हम टैब प्रेस करेंगे जब तक हमें न्यू बटन नहीं मिलता। Refresh new button. Alt. मैंने न्यू बटन में ओके कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। Edit control edit alt S 150. यहाँ पर मुझे एडिट बॉक्स मिला जिसमें पहले से ही टाइप किया गया था कि ये पार्टीशन का मेमोरी कितने होंगे। तो यहाँ पर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो विंडोज ने ले लिया वही सही है। तो इसको बिना छेड़छाड़ किए हुआ हम अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे। Apply button Alt P. Install Windows activated dialog. Install Windows activated. OK button. एक डायलॉग बॉक्स फिर आ गया और इस डायलॉग बॉक्स को हम रिव्यू कर्सर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। Cancel OK button. Move to focus. So edit multi-line read only. Edit blank to ensure that all Windows features work correctly. Windows might create unselected additional partitions for system files. OK can't OK. जैसे मैंने कहा था, इनफैक्ट मैंने कुछ पार्टीशन को यहाँ पर डिलीट भी किया था। मुझे उसके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि जब ये पार्टीशन क्रिएट करेगा तो ये 2-3 पार्टीशन को अपने आप क्रिएट करेगा जो हिडन हो जाएगा। उसमें वर्चुअल मेमोरी या फिर उसका सिस्टम रिजर्व कुछ फाइल होंगे या फिर कुछ बैकअप्स होंगे, उसके लिए वो पार्टीशन फिर क्रिएट करेगा। Drive selection dialog. Where do you want to install? List view control list. Disk 0 unallocated space. Name Disk 0 partition 1. Name Disk 0 partition 1. Total size 146.5 GB. Free space 133. Disk 0. Disk 0 unallocated space. Name Disk 0 unallocated space. Total size. तो चलिए साथियों, अब यहाँ पर वाकई में गड़बड़ हो गया। हम बहुत बड़े गड्ढे में गिर गए हैं। ये डिस्क पार्टीशन क्रिएट भी नहीं हुआ। जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया ये पार्टीशन क्रिएट करने का सही तरीका है और सही तरीका अपनाने के बाद भी
पार्टीशन क्रिएट नहीं हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे कंप्यूटर में अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, सिर्फ ये TWP है, इसका पेन ड्राइव भी निकाला गया है। अब जब मैं अपने कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करूँगा तो सोचिए ये कंप्यूटर पर क्या बीतेगा। शायद मुझे लगता है कि ये कंप्यूटर का जो डिफॉल्ट OS होते हैं, बायोस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, वो रन हो जाएगा। विंडोज को प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए एक वर्किंग पार्टीशन होना जरूरी है, जो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि ये मैं ट्यूटोरियल को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। हाँ, जरूर मुझसे धोखा हुआ है, तो इस धोखे के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तो फाइनली मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। यही समय में पता नहीं किसने कॉल कर दिया यार, तो एक बार मैं ये फोन को यहीं पर रिसीव करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं, पता नहीं क्यों आज रिसीव करने में भी हाथ कांप रहा है, डर भी लग रहा है। हेलो, हाँ बताओ बताओ। हैं? नहीं यार, मैंने तो हाँ क्या बताया तुमने? नहीं यार, मैंने क्या किसी को धोखाधड़ी नहीं किया यार। हैं? अच्छा ओ उसमें, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है बस, मैं ये ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करूंगा और तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? ओके बस, सॉरी। तो चलिए, मुझे किसी का फोन आया था और मुझे धमका रहा है कि अगर तुमने ये ट्यूटोरियल के एंड कर दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मैं ये ट्यूटोरियल को यहीं पर समाप्त नहीं करूंगा और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं राजू जी, पर अभी समय है रेडियो उड़ान पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लिसनर्स, आप कहीं भी मत जाइएगा। राजू जी को धमकी तो मिल चुकी है और अब आगे तो वो सिखाएंगे, पर छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो राजू जी के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें सिखा रहे हैं किस तरह से सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल की जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ अ साइटेड पर्सन। एक साइटेड पर्सन की हेल्प के बिना कंप्यूटर में विंडोज किस तरह इंस्टॉल की जाती है। तो अभी के लिए इस प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं। इसके लिए हम Alt F4 प्रेस करेंगे। ये पूछेगा कि ये टर्मिनेट हो जाएगा और तुम्हारा विंडोज इंस्टॉल नहीं होगा, क्या तुम ये प्रोसेस को टर्मिनेट करना चाहते हो, ऐसे कुछ कहेगा जो इन वीडियो प्रॉपर्ली नहीं पढ़ता है। उसमें मैं यस कर दूंगा और उसके बाद हम देखेंगे। Install Win cancel no button hold N. Drive selection and cancel no yes button hold. And what to know before and cancel no button yes button. Windows 7 items view list date modified edit 2010-0. चलिए, मैंने सभी कैंसिल कर दिया और हम वापस अपने रेगुलर विंडोज पर आ गए। Items S screen read. अच्छा, अब हम कुछ नए तरीका अपनाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये GPT और MBR के बारे में। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये GPT स्टाइल को MBR स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि सिंपली ये GPT से MBR विंडोज के जो इनबिल्ट डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उससे भी आराम से हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले सभी डेटा और पार्टीशन को वाइप आउट करता है और उसके बाद जो है वो GPT को MBR में कन्वर्ट करता है। तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि GPT से MBR में कन्वर्ट तो हो जाता है, पर क्योंकि वो डेटा पार्टीशन को वाइप आउट करता है तो हमारा सभी चीजें डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर का इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है AOMA पार्टीशन असिस्टेंस। इसका प्रोनाउंस जॉर्जी करे तो अच्छा रहेगा। इसका स्पेलिंग ये है तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हमारा जो GPT फॉर्मेट का हार्ड ड्राइव है उसको MBR में कन्वर्ट करता है। और इसका खासियत ये है कि ये विदाउट डेटा वाइपिंग और विदाउट डूइंग एनीथिंग ये आराम से कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम इसका सहारा लेंगे और GPT से MBR में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैंने इस एप्लीकेशन में एंटर भी प्रेस कर दिया। ये पोर्टेबल एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अंदर जाने के बाद मुझे मिला part-assist.x, ये मेन सॉफ्टवेयर है और इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा। ये AMI पार्टीशन खुल गया और इसका विंडो थोड़ी बहुत इनएक्सेसिबल है, पर कोई बात नहीं, हमें सिर्फ
अपना हार्ड ड्राइव को जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ऑल्ट प्रेस करूंगा और डिस्क सब मेन्यू में जाऊंगा और उसके बाद वहां पर ऑप्शन देखूंगा। System disk sub, initialize wipe hard drive W, surface test S, rebuild MBRR, delete all, convert MBR/GPTM। फाइनली मुझे मेरा ऑप्शन मिल गया, कन्वर्ट MBR/GPT, और इसको मैं क्लिक करूंगा। Convert MBR/GPT dialog. Are you sure to convert the selected disk from GPT to MBR disk? OK button, cancel help button, OK button, no. यस जरूर, और मैंने यहाँ पर ओके बटन में क्लिक भी कर दिया। AMA Partition Assistant Standard Edition completely free for private and commercial use. Pain. अब ये प्रोसेस पेंडिंग रह गया है। अब जब हम ऑल्ट F4 प्रेस करके ये पार्टीशन से बाहर हो जाएंगे तब जाकर ये कन्वर्ट करेगा। अब मैं ऑल्ट F4 प्रेस करूंगा एंड सी द मैजिक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसने ऑल्ट F4 नहीं बोला। AMA Partition Assistant dialog. You have operations pending. Do you want to commit them all before exit? Yes button, no button, yes button, no. Pending up, cancel, proceed button, no. AMA Partition Assistant dialog. Are you sure you want this? No button, yes button. Operation progress dialog. Total progress 50%. Information dialog. All of operations have been completed successfully. OK but space press. चलिए मैंने यहाँ पर फटाफट कर दिया और मेरे कन्वर्ट सक्सेसफुली हो गए जीपीटी से एमबीआर। अब मैं फिर विंडोज को इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा और इंस्टॉल करने के लिए वही प्रोसेस रहेंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो यहाँ पर मैं फटाफट करूंगा, जस्ट आप देखते रहिए। Reload disk E, screen reader AMA part, readme.part assist.x23, desktop list, computer recycle. मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा विंडोज का इंस्टॉलेशन डीवीडी मौजूद है। CD drive H, CD-ROM, hard disk drives, local disk D, 1 of 9, local disk E, 2 of 9, local disk E। लोकल डिस्क E: आ गया। अब मैं वो विंडोज ढूंढूंगा जो मैंने पहले विंडोज लिखने की कोशिश कर रहा था पर विंडोज हो गया था। W, Windows 7, ये भी खुल गया फाइनली। setup.x। S, sources for S, support for S, setup.x9। एज यू ऑल नो, सेटअप में एंटर करने के बाद Install Windows activated. Install Windows activated dialog. Enter your language and other preferences and click next to continue. Time a keyboard next button. Install Windows activated dialog. Copyright 2010 Orbit 30 Corporation. All rights reserved. Install Windows active button. Install Windows activated R2 button. यहाँ पर मैं इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड बटन में क्लिक करूंगा। E, Windows 7. Install Windows activated. यहाँ पर मुझे विंडोज 7 का इमेज चूज करने का मौका मिलेगा जिसमें मैं विंडोज 7 64 बिट प्रोफेशनल चूज करूंगा। Windows 7 Professional Architecture X64. मुझे मेरा विंडोज मिल गया और उसमें मैंने एंटर भी प्रेस कर दिया। ये लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक करने के बाद और नेक्स्ट करने के बाद इसका डिस्कशन पहले हो चुका है, कस्टम एडवांस या फिर अपग्रेड। तो इसमें मैं क्योंकि मैं फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं कस्टम ही चूज करूंगा। 70% drive selection, disk 0 unallocated space, name, disk 0 unallocated space, total size 146.5 GB। शायद आपको याद होगा कि हम वही जगह पर आ गए जहाँ पर बहुत ही गड़बड़ हो गया था पहले। तो इस बार देखते हैं, क्योंकि अब हमने एमबीआर में कन्वर्ट कर ही लिया है तो किस तरह के एरर का सामना करना पड़ेगा हमें। अब ये अनएलोकेटेड स्पेस पर फोकस रखते हुए हम टैब प्रेस करेंगे एडवांस ऑप्शन के लिए। ड्राइव ऑप्शन एडवांस बटन हमें मिल गया और हमने यहाँ पर एंटर भी प्रेस कर लिया है। चलिए फाइनली न्यू बटन भी आ गया। ये न्यू बटन पार्टीशन क्रिएट करने के लिए है और यही न्यू बटन हमने प्रेस किया था उस वक्त और पार्टीशन क्रिएट नहीं हुआ था। अब इस बार देखते हैं क्या एरर आता है। इसको बिना छेड़े हम अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे। Install Windows activated dialog. Install Windows activated. OK button. Cancel OK button. ये वही मैसेज है जिसमें कहा गया कि विंडोज और भी 2-3 पार्टीशन क्रिएट कर सकता है बैकअप के लिए और सिस्टम मेमोरी के लिए। तो इसको हम बिना पढ़े बाईपास करेंगे OK बटन से। Install Windows activated. Drive selection dialog. Where do you want to install Windows activated? Where do you want to install Windows activated? Text list view control list. Disk 0 partition 2. Name. चलिए लगता है कि पार्टीशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एक बार देखते हैं हम। Disk 0 partition 1. System reserved. Name. Disk 0 partition 1. System reserved. Total size 100.0 MB. Free space 86.0 MB. Type system 1 of 4. याद कीजिए ये पार्टीशन मैंने उड़ाया था पहले और अभी फिर इसने बना लिया पार्टीशन। तो यही है इसका कमाल। Disk 0 partition 2. Name. Disk 0 partition 2. Total size 146.4 GB. Free space 146.4 GB. Type primary 2 of 4. तो पार्टीशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम ये पार्टीशन को एक बार फॉर्मेट करेंगे टू इंश्योर कि हमारा पार्टीशन सही है और इसमें कोई क्लस्टर नहीं है। Refresh button, delete button, alt format button, alt F. प्रेस एंटर ऑन फॉर्मेट बटन।
Install window. OK. Cancel. OK button. Install Windows activated. क्योंकि ये ड्राइव में कुछ भी नहीं था तो फॉर्मेट होने में ज्यादा देर नहीं लगे, Add window हो property भी गया page. फॉर्मेट। Install Windows activated. Back button. Alt. Drive selection. Disk 0 partition 3. Disk 0 partition 2. Name. Disk 0 partition 2. Total size 146.4 GB. Free space 146.3 GB. Type primary 2 of 4. अब फॉर्मेट करने के बाद हम ये डिस्क 0 पार्टीशन 2 पे फोकस लेते हुए हम टैब दबाएंगे। पहले शायद आपका याद है कि नहीं, विंडोज कैनट इंस्टॉल टू दिस ड्राइव आ रहा था, पर अब देखिए कि क्या आने वाला है। Refresh button. Delete button. Format. Load drive. Next button. Alt N. चलिए नेक्स्ट बटन आ ही गया, जिस बटन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट बटन में एंटर प्रेस करेंगे और फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। Progress dialog. Installing Windows activated. Status. Installing Windows activated. Text. Install Windows activated. 100%. 9%. चलिए सब कुछ सही होने के बाद अब ये विंडोज इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको बहुत समय लगेगा क्योंकि अब ये विंडोज इंस्टॉल हो रहा है। अभी एनवीडिया भी सही से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जब रिस्टार्ट हो जाएगा ये कंप्यूटर, उस वक्त एनवीडिया भी हमारा साथ छोड़ेगा, क्योंकि विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट डिस्क जो है मैं पहले अपने कंप्यूटर से रिमूव कर चुका हूँ। अब मैं ये रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा और उस वक्त रिज्यूम करूंगा जब इनिशियल सेटअप आएगा विंडोज का इंस्टॉलेशन होने के बाद। ये 2-3 बार रिस्टार्ट हो जाएगा विंडोज और उसके बाद एक इनिशियल सेटअप आएगा। हमें कभी कभार कंट्रोल यू प्रेस करते रहना चाहिए। सॉरी, कंट्रोल यू नहीं, विंडोज यू प्रेस करते रहना चाहिए। जब इनिशियल सेटअप आएगा तो विंडोज यू दबाने से नरेटर भी चल पड़ेगा। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा और तब आऊंगा जब इनिशियल सेटअप होगा और नेक्स्ट टाइम आपका नरेटर की आवाज सुनाई देगा। धन्यवाद। 1%, 11%, 21%, 31%, 41%, 51%, 61%, 71%, 81%, 91%. नमस्कार साथियों, मैं राजू बात कर रहा हूँ दार्जिलिंग से। अब सब कुछ होने के बाद 2-3 बार रिस्टार्ट भी होने के बाद मैं अभी इनिशियल सेटअप पर हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे भी परफेक्टली पता नहीं, तो मैं विंडोज यू प्रेस करने वाला हूँ। शायद विंडोज यू प्रेस करने पर ये नरेटर बोलना चाहिए। तकरीबन मैं 25 मिनट के बाद यहाँ पर आया हूँ, तो देखते हैं। चलिए विंडोज यू प्रेस करते हैं। 1 2 3। Make your computer easier to use. Windows will read and scan this list automatically. Press the space bar to select the highlighted option. तो चलिए, थैंक गॉड नरेटर बोल पड़ा। अब हम प्रोसेस का आगे बढ़ाएंगे। Hear text on screen. Read aloud narrator. यहाँ पर नरेटर ऑन करने के लिए Alt N भी प्रेस किया जाता है, पर मैं अभी के लिए, क्योंकि मैं सीधे उसी के फोकस पर हूँ, तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा। Big items on the screen. Larger magnifier. Hear text on screen. Read aloud narrator. टैप ऑन स्पेस बार। Initializing narrator. तो सभी सेटअप होने के बाद अब 2-3 स्टेप्स बाकी रह गए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और हम सभी मुश्किलों को पार कर चुके हैं। अब यहाँ से बहुत ही इजी है। तो अभी नरेटर जस्ट इनिशियलाइज हो रहा है और कुछ ही समय में वो बोल पड़ेगा। Tag and tag the user name, for example. Balance editable text. चलिए यहाँ से थोड़ी बहुत अपने रफ्तार को पकड़ेंगे, क्योंकि शायद हमने टाइम बहुत कंज्यूम किए हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेम और उसके बाद यूजर नेम, इसको टैब से नेविगेट किया जाता है। यूजर नेम में मैं अपना निकनेम लिख दूंगा जो कि है BIDHWIN tech and type a computer name. Hyperlink. Tech, type a computer name. Editable text. B1 PC. यूजर नेम टाइप करने के बाद अब हम कंप्यूटर नेम फील्ड में हैं, जिसमें कंप्यूटर ने अपने आप सिलेक्ट किया है बिटवीन पीसी। तो चलिए हम कंप्यूटर के ही बात मानते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। Tech, ease of access. Type a computer name. Editable text. B1 PC. Tech, ease of tech. Next button. प्रेस एंटर ऑन नेक्स्ट बटन। Enter. Type a password. Recommended password field. हालांकि पासवर्ड टाइप करना अनिवार्य है, पर मैं अभी के लिए ये पासवर्ड टाइप नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। Tech. Retype your password. Tech. Type a password. And hint. Tech. Next button. अगेन प्रेस एंटर ऑन नेक्स्ट बटन। Enter. प्रेस टैब टू नेविगेट अराउंड द स्क्रीन। Tech. Install important updates only button. ये अपडेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, पर अभी ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम आई एम स्किपिंग दिस विंडो एज वेल। आई एम गोइंग टू प्रेस ऑन आस्क मी लेटर बटन। Tech. Ask me later button. एंटर प्रेस करूंगा। Enter.
Select your time zone combo box with over 20 items. और ये स्क्रीन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रीन है, यहाँ से हम अपना टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं। तो ये ट्यूटोरियल आप जिस जगह से सुन रहे हैं उस जगह के हिसाब से टाइम लेना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कालिम्पोंग में रह रहा हूँ जो वेस्ट बंगाल के अंडर में है, तो मैं यहाँ पर चूज करूंगा कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो ये UTC प्लस 5:30 टाइम जोन में आता है। तो मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि UTC प्लस 5:30 कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई मुझे मिलता है कि नहीं। Down arrow. UTC plus 05:00 with Islamabad. चलिए इस्लामाबाद आ गया, शायद ये पाकिस्तान में होना चाहिए। Down arrow. UTC plus 05:00 Tashkent. Down arrow. UTC plus 05:30 Chennai. Kolkata. Mumbai. New Delhi. हालांकि ये नरेटर अजीब के प्रोनाउंस कर रहा है, पर यही है जो मैं ढूंढ रहा था, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। इसी में फोकस लेते हुए और इसको सिलेक्ट करते हुए हम टैब प्रेस करेंगे और दूसरे ऑप्शन देखेंगे। Tech. Thursday, April 28, 2016. चलिए यार, चोरी पकड़ा गया। नरेटर ने बोल दिया कि अप्रैल 28, 2016। दैट मीन्स ये रिकॉर्डिंग अप्रैल 28, 2016 में हो रहा है, रात के 9 बजे समथिंग। तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं। Tech. Editable text. 9. Digital clock pane. इसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया 9 बजे और Tech. Editable text. 54 मिनट और Tech. Editable text. 26 सेकेंड। Tech. PM. PM यानी पोस्ट मेरिडियन। तो ये ट्यूटोरियल का रिकॉर्डिंग रात में हो रहा है। Tech. Next button. प्रेस एंटर। Enter. Tech. अच्छा, इसको इतना ही डिटेल चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फाइनलाइज हो रहा है, तो ये फाइनलाइज होने के बाद वो डेस्कटॉप को प्रिपेयर करेगा और फाइनली हमारा डेस्कटॉप खुल जाएगा। Load progress 0% completed. सब कुछ होने के बाद और विंडोज फाइनलाइज होने के बाद एक बार इसने रिस्टार्ट ले लिया। रिस्टार्ट होने के बाद अब शायद नरेटर ऑन होगा और उसके बाद हम देखेंगे। Microsoft Narrator window. Focus on quick help button. Contains narrator will read aloud what is on screen as you navigate using the keyboard. Main narrator settings group. Echo users keystrokes checkbox. Tech. अच्छा, नरेटर ऑन हो गया है और उसके बाद ये नरेटर अपने ही विंडो के अंदर है। जब मैं टैप कर रहा हूँ तो इसका सेटिंग्स दिखा रहा है, शायद बैकग्राउंड में कुछ होंगे। हम थोड़ी देर वेट करेंगे। Tech. Voice settings button. Alt. Program Manager pane. Contains Program Manager pane. Desktop list with 1 items. तो जैसे कि आपने सुना, विंडो का एक स्टार्टअप साउंड प्ले हो गया और उसके बाद अब हम डेस्कटॉप में हैं। ये ब्रांड न्यू विंडोज है जो विंडोज 7 है। इसमें सिर्फ अभी एक ही आइटम है जो है रिसाइकल बिन। मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मुझे मिल ही जाएगा। Down arrow. Recycle bin selected. Contains the files and folders that you have deleted. Tool tip. तो साथियों, इसके साथ ही हमारा ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त होता है। मुझे फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा। एनी गुड फीडबैक, बैड फीडबैक, जो भी हो। इस ट्यूटोरियल में मुझसे जो भी गलती हुआ मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जो भी गलती हुआ अगर आप मुझे कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कमेंट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। 09733236784 मेरा फ़ोन नंबर है और व्हाट्सएप भी है, और मेरा ईमेल आईडी है bidwin@gmail.com, जो मैंने अभी विंडोज़ का सेटअप करते हुए नाम लिखा था बिडविन, BIDHWIN@gmail.com। यह मेरा ईमेल आईडी है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दिस इज राजू फ्रॉम कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल, इंडिया। जिस पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं। रेडियो उड़ान प्लस subscribe@googlegroups.com, और साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। तो रेडियो उड़ान सुनते रहिए, इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह एक और ट्यूटोरियल के साथ मिलूंगी आपको। अगले एपिसोड में भी कुछ नया सीखेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।